सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम बाबा साहेब अम्बेडकर पाठ देख रहे थे। इसमें 2 वीडियो समाप्त हो चुके थे। आज हम तीसरे वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 45 दूसरे पैराग्राफ वहां से देख लीजिए। अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अंबेडकर सन 1918 में ₹450 के मासिक वेतन पर सिडनेहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई। देख लीजिए। फिर उसके बाद जो अंबेडकर जी अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प, उसके मन की जो दृढ़ संकल्प क्या थी, इस बात को ठीक तरह से जानिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में भी इन विचारधाराओं को लागू कर सकते हैं। करने योग्य विचार है यह, हमें करना भी चाहिए। तभी हम लोग अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। समय से भी आगे बढ़ना है हमें, लेकिन हम लोग बहुत पीछे रुक रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वे बताते हैं उनके जो मन की विचारधारा देख लीजिए कैसा है। जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प, तेजी से अग्रसर होना, आगे बढ़ने के जो दृढ़ संकल्प उनके मन में था। इसीलिए वे क्या करते हैं, देख लीजिए। 1918 में ₹450 के मासिक वेतन पर, मंथली सैलरी पर सिडनेहम कॉलेज मुंबई में वे क्या बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। उस पद का कार्य प्रारंभ करते हैं। यह नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए की थी। यह नौकरी क्यों कर रहे थे, यहाँ पर लेखक लिखते हैं, जो लंदन में उनकी जो पढ़ाई आधा हुआ था उसको उसे पूरा करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, जाना है लंदन को। तो इसीलिए वे क्या करते हैं, बंबई के सिडनेहम कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर काम करना प्रारंभ करते हैं। उसमें जो मासिक वेतन कितना था, 450। उस समय में ये बहुत बड़ी रकम थी उस संदर्भ में, लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो उसी पैसे को वे क्या करते हैं, कुछ बचा कर फिर क्या करते हैं, लंदन चले जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। सिडनेहम कॉलेज में भी देख लीजिए फिर क्या होता है। सिडनेहम कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। वहां पर भी, उस कॉलेज में भी अलग अलग जातिवादी मानसिकता के जो लोग थे, जाति आधारित जीवन चलाने वाले लोग थे, वे डॉक्टर अंबेडकर को प्रताड़ित करना नहीं छोड़ते हैं। वहां पर भी इसको प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित करना, इसका अर्थ है कष्ट पहुंचाना। देख लीजिए ठीक तरह से आगे। जातीय आधार पर होने वाले अत्याचार, जाति आधारित अत्याचार इसके ऊपर हो रहे थे, इस जाति के लोगों के ऊपर हो रहे थे। देख लीजिए, जाति आधार पर होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर को यह सोचने के लिए बाध्य कर देते कि, यह सोचने के लिए बाध्य करना, विवश करना। देख लीजिए, कभी कभी एक बार उनके मन में यह विचारधारा आ जाते थे कि, कौन से, देख लीजिए आगे दिया गया है, इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए। यह विचारधारा कभी कभी अंबेडकर जी के मन में आ जाते थे। देखिए फिर आगे, मगर धन्य है डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तलवार या बंदूक का नहीं, अहिंसात्मक तरीके से
अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय लिया। लेकिन वे क्या करते हैं, अपने समाज के लोगों के ऊपर हो रहे अन्यायों को दूर करने के लिए बंदूक या तलवार को नहीं उठाते हैं। वे कौन से तरीके अपनाते हैं? अहिंसात्मक तरीके। हिंसा अहिंसा दोनों विलोम शब्द है। अहिंसा के रूप से, अहिंसा के जो तरीके से वे क्या करते हैं, अपने जाति के लोगों के ऊपर जो हो रहे अत्याचारों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने अपने लिए या अपने बीबी बच्चों के लिए नहीं, अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने का बीड़ा उठाया। देख लीजिए, अब वे कौन से काम करने लगे, ये बात यहाँ पर दिया गया है। अब वे अपनी बीवी बच्चों के लिए कार्य नहीं कर रहे थे। किनके लिए कार्य कर रहे थे? बल्कि अपितु, इसका अर्थ है बल्कि सदियों से शब्द का अर्थ है शताब्दियों से पीड़ित समाज, कष्ट, देख लीजिए, पीड़ित कष्ट में रह रहे उनके समाज, यानी कि निम्न जाति के लोगों के जो पीड़ा यानी कि समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना। देख लीजिए, अम्बेडकर जी वह जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लेते हैं। कौन सी जिम्मेदारी? सदियों से, शताब्दियों से जो पीड़ित समाज, निम्न जाति के लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को दूर करने का जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं अम्बेडकर जी। देख लीजिए, उन्होंने वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। डॉक्टर अंबेडकर जी क्या करते हैं, अब वंचित समाज और पीड़ित समाज कौन थे? निम्न जाति के जो लोग थे, महार जाति के जो लोग थे, वे सभी लोग क्या थे? वंचित थे। किससे वंचित? शिक्षा पाने में वंचित थे। मंदिरों के ऊपर, मंदिरों में जाने के लिए वंचित थे। कुएं के ऊपर चढ़ना, उससे भी वंचित थे। और पीड़ित यानी कि अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे वे सारे लोग। देख लीजिए, उन लोगों को अब जागरूक करना, जागृत करना आरंभ करते हैं अम्बेडकर जी। इस दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने मूक नायक यानी गूंगों का नेता नामक समाचार पत्र आरंभ किया। उन लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले वे क्या करते हैं? एक पत्रिका को प्रारंभ करते हैं, समाचार पत्र को प्रारंभ करते हैं। उसका नाम है मूक नायक। इसका अर्थ है गूंगों का नेता। इस पत्रिका को वे प्रारंभ करते हैं। इस कार्य में कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराज ने भी उनकी सहायता की। देख लीजिए, उस संदर्भ में कोल्हापुर में महाराज कौन थे? शाहूजी महाराज थे। वे अम्बेडकर की मदद करते हैं, अम्बेडकर जी को मदद करते हैं। देख लीजिए, कोल्हापुर आप सभी लोग जानते हैं कि बेळगाव से थोड़ी दूर है, यानी कि बेळगाव से 100 किलोमीटर दूर पर है। बॉर्डर में, कर्नाटक के जो बॉर्डर में कोल्हापुर, इस नाम तो आप सभी लोग सुने होंगे और शायद देखे होंगे। उस संदर्भ में उस कोल्हापुर का जो महाराजा कौन थे? शाहूजी थे। वे अम्बेडकर जी की उनको भी मदद करते हैं, अम्बेडकर जी को भी मदद करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए, देख लीजिए, यह प्रोफेसर काम कर रहे थे मुंबई में भी, तो पैसे जो उस संदर्भ में जितने भी पैसे कमाए उनमें से कुछ कर्जे के पैसे मिलाकर वे दोबारा अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सन 1920 में फिर लंदन चले गए। फिर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए 1920 में क्या करते हैं? वे फिर से लंदन जाते हैं। वहां पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल पर, देख लीजिए, वहां पर भी वे खाली नहीं बैठते हैं। संघर्षपूर्ण अध्ययन, बहुत ही कठिन परिश्रम करके अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने वहां पर
सन 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण, इस विषय पर वे क्या करते हैं, शोध कार्य करते हैं और उस कार्य को पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करते हैं। कौन सी डिग्री प्राप्त करते हैं? मास्टर ऑफ साइंस की जो डिग्री प्राप्त करते हैं। सन 1923 में डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ बनकर बंबई आए। देख लीजिए, लंदन की जो पढ़ाई पूरी करके फिर वे कहाँ आते हैं? बंबई वापस आ जाते हैं। लंदन से लौटकर उन्होंने बैरिस्टर बनकर वकालत करने का निश्चय किया। देख लीजिए, वहाँ बंबई वापस आने के बाद वे क्या करने का निश्चय करते हैं? बैरिस्टर बनकर वकालत करने का निश्चय करते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर समाज कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। फिर वे क्या करते हैं? अपनी योग्यता के बल पर समाज कल्याण के जो कार्य करने लगे, समाज कल्याण के, समाज के लोगों के जो उद्धार के लिए अनेक कार्य करने लगते हैं। तो इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वे सबसे पहले क्या करते हैं? बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन करते हैं, एक संगठन करते हैं। सन 1924 में उन्होंने फिर क्या होता है, देख लीजिए, समता सैनिक दल की स्थापना की और एक दल की स्थापना भी करते हैं। कब? 1924 में। इसका नाम है समता सैनिक दल। 24 जनवरी 1924 को बंबई विधान परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने बजट भाषण प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद 1924 में बंबई विधान परिषद में वे क्या करते हैं? बजट भाषण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने बंबई विधान परिषद का सदस्य रहते हुए बंबई विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं। उसके साथ साथ जन कल्याण के बहुत से कार्य करते हैं। जन कल्याण, लोगों के जो कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए अनेक कार्य भी करते आते हैं। इसी बीच उन्हें पता चला कि इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर जी को एक विचार पता चलता है। क्या विचार? देख लीजिए, महाड़ नामक स्थान पर हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुओं व तालाब पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस व गधे, सुअर तो पानी पी सकते हैं, पर अछूत लोग नहीं। यह तो जातीय भेदभाव की पराकाष्ठा थी। यह विचारधारा किनको पता चला? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को पता चलता है। क्या? देख लीजिए यहाँ पर और एक बार, महाड़ नामक स्थान पर, महाड़ जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, एक स्थल है। महाड़ एक स्थल, यह महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में है। वहां पर क्या हो रहा था? हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुओं व तालाब पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस व गधे, सुअर तो जाकर पानी पी सकते हैं, लेकिन क्या है? देख लीजिए, पर अछूत लोग वहां जाकर पानी नहीं पी सकते। यह विचारधारा किनको पता चला? अंबेडकर जी को। ये तो जातीय भेदभाव की पराकाष्ठा थी। पराकाष्ठा इसका अर्थ है अंतिम सीमा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, फिर भी वहां पर हो रहा था। तो क्या करते हैं? देख लीजिए अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि, उनको पता था, क्या पता था? देख लीजिए कि स्वतंत्रता व अधिकार, हम लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार भीख में नहीं मिलते। भीख मांगने से ये तो नहीं मिलते। स्वतंत्रता भी नहीं मिलता और अधिकार भी नहीं मिलता। इन्हें पाने के लिए तो सिर कटवाने पड़ते हैं। इनको पाने के लिए हमें एक एक बार क्या करना पड़ता है? सिर कटवाने पड़ते हैं। यह विचारधारा अंबेडकर जी को पता था।
आगे देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को संगठन किया। फिर वे क्या करते हैं, सभी अछूत लोगों को, अस्पृश्य लोगों को, निम्न जाति के लोगों को क्या करते हैं, संगठित करते हैं। और 1927 में वे क्या करते हैं, महाड में एक विशाल सभा का आयोजन किया। उस महाड स्थल को जाते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन करते हैं। कब? 1927 को। संसार के मानव इतिहास की यह ऐसी घटना थी, पूरे दुनिया में, देख लीजिए यहां पर दिया गया है, संसार के मानव इतिहास की यह एक ऐसी घटना थी, शायद ही कोई विदेशी विश्वास करेगा कि, शायद कोई विदेशी भी विश्वास नहीं करता कि भारत के अछूतों को, भारत में रहने वाले सभी अछूत लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर, अपनी जान, अपने जीव को भी खतरे में डालकर पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। देख लीजिए वहां पर उस जो महाड स्थल पर पानी पीने के लिए क्या करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था। कैसे संघर्ष? अपनी जान को भी जोखिम में डालकर, सिर कटवाने की वहां तक कोशिश कर रहे थे। कटवाने के बाद भी पानी उन लोगों को नहीं मिल रहा था। शायद कोई विदेशी लोग इसको विश्वास भी नहीं करेगा, इस तरह लेखक लिखते आते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में इस पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।